एक ऐसा बच्चा जो दुनिया को बदल सकता था, लेकिन उसका जहन एक मशीन का हिस्सा बन गया। एक बहन जो उसे बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देती है, और एक टेक्नोलॉजी जो इंसानियत को दो हिस्सों में तकसीम कर चुकी थी। ये एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। हम एक इंतहाई ज़हीन बच्चे क्रिस्टोफर ग्रीन को देखते हैं, जो कॉलेज का इम्तिहान दे रहा है। उसके वालिदैन और बहन मिशेल उसे देख रहे हैं। मिशेल अपने भाई को यकीन दिलाती है कि एक दिन वो दुनिया को बदल देगा, लेकिन फिर वक्त बदल जाता है। कुछ सालों बाद इंसानों और रोबोट्स के दरमियान एक खूनी जंग छिड़ जाती है। रोबोट्स जो सिर्फ काम के लिए बनाए गए थे, अब अपनी आजादी का मुतालबा करने लगते हैं। इस बगावत का लीडर है मिस्टर पेंट, एक पुराना मैस्कोट जो अब रोबोट्स की आजादी के लिए लड़ रहा है। टेक्नोलॉजी कंपनी सेंट्रे का CAO एटनस्की एक नया सिस्टम मुतारफ करवाता है, जिसे न्यूरोकास्टर कहा जाता है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंसानों के दिमाग को ड्रोन से जोड़ देती है, और लोग हकीकत से निकलकर एक वर्चुअल दुनिया में जीने लगते हैं, जबकि रोबोट्स को एक अलग जगह DEX एक्सक्लूजन जोन में कैद कर दिया जाता है। मोहम्मद मिशेल अब एक फोस्टर होम में रहती है, और उस स्कूल में न्यूरोकास्टर इस्तेमाल करने से इनकार कर देती है। उसे बताया जाता है कि उसके वालिदैन और भाई एक कार हादसे में मर चुके हैं, लेकिन एक रात उसे अपने घर के बाहर एक छोटा सा रोबोट मिलता है, कोस्मो, जो एक कार्टून कैरेक्टर पर बनाया गया है। मिशेल को बताता है कि क्रिस्टोफर अब भी जिंदा है। मिशेल का फोस्टर फादर टेड जब कोस्मो को देखता है तो पुलिस बुलाने लगता है। मिशेल और कोस्मो उसकी कार में फरार हो जाते हैं, और एक नया सफर शुरू होता है। सफर के दौरान मिशेल को पता चलता है कि क्रिस्टोफर का जिस्म अब भी सेंट्रे के सिस्टम में कैद है, और उसका ज़हन एक पावर सोर्स के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। अगर ये सिस्टम बंद कर दिया गया तो क्रिस्टोफर भी हमेशा के लिए मर जाएगा। न्यू मैक्सिको पहुंचकर मिशेल की मुलाकात कीट्स और उसके रोबोट साथी हरमन से होती है, मगर उनसे भी ज्यादा खतरनाक शख्स है कर्नल ब्रेडबरी, जो रोबोट्स से नफरत करता है और उन्हें खत्म करना चाहता है। बहुत सी मुश्किलात के बाद मिशेल और उसके दोस्तों को DEX में घुसने का मौका मिलता है। वहाँ उनकी मुलाकात डॉक्टर क्लार्क आइमारिस्ट से होती है, जो बताता है कि सेंट्रे का पूरा सिस्टम क्रिस्टोफर के दिमाग पर चल रहा है। अब मिशेल के पास सिर्फ दो रास्ते हैं। 1, या तो वो अपने भाई को हमेशा के लिए कैद रहने दे। 2, या फिर सिस्टम को बंद करके दुनिया को आजाद करे, मगर इसका मतलब होगा कि क्रिस्टोफर मर जाएगा। कर्नल ब्रेडबरी और सेंट्रे के एजेंट्स DEX पर हमला कर देते हैं। एक बड़ी जंग होती है, जिसमें डॉक्टर एमरिस्ट मारा जाता है और कोस्मो को वापस ले जाया जाता है। अब मिशेल के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, सेंट्रे के हेडक्वार्टर पर हमला। आखिरी मुकाबले में मिशेल कंट्रोल रूम पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात वर्चुअल दुनिया में अपने भाई क्रिस्टोफर से होती है। क्रिस्टोफर उसे बताता है कि अगर सिस्टम बंद किया गया तो वो हमेशा के लिए खो जाएगा। मिशेल आंसू भरी आंखों से अपने भाई को अलविदा कहती है और सिस्टम को बंद कर देती है। जैसे ही सेंट्रे का सिस्टम बंद होता है, पूरे मलक में ब्लैक आउट हो जाता है। लोग न्यूरोकास्टर्स उतारने पर मजबूर हो जाते हैं और वापस हकीकत में आ जाते हैं। एथन स्कीट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आखिरी सीन में मिशेल एक वीडियो ब्रॉडकास्ट के जरिए सबको बताती है कि किस तरह इंसानों के दरमियान टेक्नोलॉजी ने फासला पैदा कर दिया था। अब वक्त आ गया है कि वो दोबारा जड़ें। फिर एक जनक यार्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कोस्मो का बेजान जिस्म पड़ा होता है, मगर फिर अचानक इसकी आंखें रोशन हो जाती हैं। क्या क्रिस्टोफर अब भी कहीं जिंदा है? ये फिल्म हमें क्या सिखाती है? ये एक ऐसी साइंस फिक्शन फिल्म है जो टेक्नोलॉजी और इंसानी जज्बात को एक मुनफरिद अंदाज में जोड़ती है। क्या एक मस्नूई दुनिया में जीना बेहतर है? क्या टेक्नोलॉजी इंसान को जोड़ती है या तोड़ती है? ये फिल्म ऐसे सवालात उठाती है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। अगर आपको ये वजाहत पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मूवीज ओवरव्यू को सब्सक्राइब करें, ताकि मजीद जबरदस्त फिल्मों की वजाहत आप तक पहुंचती रहे।